दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये समा दिया है कि हम परमेश्वर का वचन मिलकर सीख सकते हैं। भाई और बहनों, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। हम जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम बहुत परेशानी में रहते हैं। भाई और बहनों, हम सोचते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि हमारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, इतने दुख तकलीफ हैं, इतना क्लेश है कि हमारे दिल को शांति नहीं है। जो भी काम हम करते हैं, जिस तरीके से हम सोचते हैं, उस तरीके से नहीं हो रहा। हमारी जिंदगी में परेशानी है, हमारे घरानों में परेशानी है, हमारे समाज में परेशानी है, हमारे हर चीज में हमें परेशानी महसूस हो रही है। और सवाल एक ही उठता है कि मैं क्या करूं कि अनंत जीवन प्राप्त कर सकूं। व्हाट मस्ट आई डू? ये हमारा आज आम सवाल हो चुका है।
मैं आपके साथ इसी विषय पर बात करने जा रहा हूं कि हमें क्या करना चाहिए कि हम बचाए जा सकें, हमें क्या करना चाहिए कि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। बहनों और भाइयों, हम क्या करें? क्या हमारे को तीर्थ पे जाने की जरूरत है? क्या हमें परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है? क्या हमारे को दान पुण्य करने की जरूरत है? कौन सा ऐसा तरीका है, कौन सी ऐसी विधि को हम अपनाएं कि हमारा जीवन आनंदमय होए? मेरे जो मैं एक ही बात आज आपसे कहना चाहता हूं और एक विचार आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, साझा करना चाहता हूं, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में शांति बहाल कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने देश के लिए आनंद का कारण हो सकते हैं, आशीष का कारण हो सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। अगर हम अनंत जीवन हासिल करना चाहते हैं, हम ढूंढेंगे तो हमारे को प्राप्त होगा। और यही कारण है कि आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कि हमें परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता कायम करने की जरूरत है। बिल्ड योर रिलेशन विद गॉड। अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़िए, अपना संबंध परमेश्वर के साथ जोड़िए। इसीलिए परमेश्वर भी वायदा कर रहा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। और क्यों पाओगे? उसका कारण भी बहनों और भाइयों दिया है कि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब हम संपूर्ण मन के साथ, पूर्ण रीति के साथ अपने आप को पूरी तरह तैयार करके परमेश्वर के पास जाते हैं, तो मेरे बहनों और भाइयों, आप अपने दिल में, दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिए कि परमेश्वर हमारे संग होता है, परमेश्वर हमारे साथ होता है। तो जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो हमें कोई समस्या नहीं होती, हमारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आती। बाइबल में इसे बहुत सी उदाहरणें दी गई हैं, बहुत सी जगह लिखा गया है कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ रहा है। आज हम पुकारते हैं परमेश्वर को, लेकिन फिर भी हमें शांति नहीं है। क्या परमेश्वर बदल गया है? क्या परमेश्वर बदल चुका है या हम बदल चुके हैं? एक तो जरूर बदला है, इसीलिए हमारा जो आपस में तालमेल है वो सही नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि परमेश्वर आप कहता है, परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे पुकारते हो लेकिन तुम्हारी पुकार मेरे तक पहुंचती नहीं। तुम मुझे पुकारते हो लेकिन तुम्हारी पुकार मेरे पास पहुंचती नहीं। क्यों नहीं पहुंचती? हमारी आवाज परमेश्वर को क्यों नहीं सुनाई देती? और उसका कारण भी परमेश्वर एक ही कह रहा है मेरे बहनों भाइयों, कि हमारे और परमेश्वर के बीच में हमारे कामों के कारण इतनी दूरी पैदा हो चुकी है, इतना डिस्टेंस आ चुका है कि उसको हम कवर नहीं कर पा रहे। मतलब कि पहले हमारे को अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ना है, अपने कामों का सुधार करना है, अपना सुधार करना है, और जब उसके बाद हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर को हम अपने पास, अपने समीप, अपने संग पाएंगे। आज मैं आपके साथ पहला राजा उसके 16, 17 और 18 अध्याय में से बात करने जा रहा हूं। यह है इतिहास बनी इस्राएल कौम का। इस्राएली लोग जिन्हें परमेश्वर ने चुना था, जिनके लिए परमेश्वर कहता है कि ये मेरे अपने लोग हैं, उनके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं है, इस्राएल कौम का जिक्र कर रहा हूं तो यह नहीं है कि परमेश्वर आपको प्यार नहीं करता, क्योंकि यह इतिहास इस्राएल से शुरू हो रहा है, इसलिए इस्राएल का जिक्र आ रहा है।
वैसे तो परमेश्वर कहता है कि मैंने जगत से प्यार किया है, एक एक इंसान से प्यार किया, मेरे से प्यार किया, आपसे प्यार किया है, आपके बच्चों से प्यार किया है, दुनिया के हर इंसान से प्यार किया है। लेकिन हम अपने बेहतरी के लिए इस्राएल कौम का जिक्र करेंगे और इस्राएल कौम के बारे में सीखेंगे। हम देखते हैं कि इस्राएल कौम जब परमेश्वर से दूर हो गई, जब इस्राएल कौम में प्यार खत्म हो गया, ठंडा हो गया, तो वो लोग भी दो हिस्सों में बट गए, दो पार्टियां बन गई और दोनों ग्रुप अपने लिए एक आगू चाहते थे, एक राजा चाहते थे जो उनकी सुरक्षा कर सके, जो उनकी जरूरतों को पूरा कर सके और जो उनके साथ रह सके। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सच्चा जिंदा परमेश्वर, उसको छोड़कर वो इंसान को चुनना चाहते थे। परमेश्वर का बंदा उनके बीच में, एलिया उनके संग है, परमेश्वर से दुआ करता है, क्या खुदा मैं क्या करूं, मैं तेरे से अलग नहीं हो सकता, मैं तेरे से जुदा होकर कुछ कर नहीं सकता। और ये लोग चाहते हैं कि इनके लिए कोई नया राजा हो, ये लोग तेरे से दूर हो चुके हैं, मेरे को पता नहीं चल रहा कि मैं इन्हें कैसे तेरी तरफ वापस लेके आऊं। राजा चुन लिया जाता है, लोग बुराई में बढ़ते चले जाते हैं, हर तरह की बुराई कौम में आ जाती है, हर वो काम ये लोग करना शुरू कर देते हैं जिससे परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो आदत उनमें हो, वो काम उनमें हो। आखिर परमेश्वर उनको जो प्यार करता है, उन्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए एलिय्याह नबी को, अपने दास, अपने बंदे को कहता है कि तू इनसे बात कर। उसकी आवाज, उसके शब्द, उसका संदेश एलिय्याह तक पहुंचा और बोला परमेश्वर उससे बात करके कि तू इन लोगों से बात कर, तू इन लोगों को बोल कि तुम्हारे कामों के कारण, तुम्हारे नेचर के कारण, तुम्हारे एटीट्यूड के कारण, आपस में जो तुम्हारा व्यवहार है, जो तुम्हारा आपस में संबंध है, उसके कारण परमेश्वर नाराज है, खुश नहीं है। परमेश्वर को बिल्कुल खुशी नहीं है, परमेश्वर बहुत दुखी है और उसकी सजा तुम्हें देगा। परमेश्वर का संदेश उन तक पहुंचाया गया कि इस देश में काल पड़ेगा, भूखमरी होगी। सवाल उठता है कि परमेश्वर ने एलिय्याह को ही क्यों कहा कि तूने बोल। तो उसका कारण एक था कि एलिय्याह का संबंध परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर के साथ एलिय्याह का संबंध बहुत मजबूत था। परमेश्वर ने जब अपना वचन, अपना संदेश, अपना उद्देश्य और अपना निर्णय अपने लोगों तक पहुंचाया तो एलिय्याह को छोड़ा नहीं, भूला नहीं परमेश्वर। परमेश्वर ने एलिय्याह को बोला कि तू करीत नाले में जाके छुप जा। करीत नाले में क्यों छुपने के लिए कह दिया? भाई और बहनों, अगर हमें किसी से कोई अच्छी खबर मिले तो आप जानते हो कि आप उसके लिए क्या कुछ करते हो, उसे इनाम देते हो। अगर कोई आके आपको बुरी खबर सुनाए तो आप उसको अगर मुंह पे नहीं कुछ कहोगे तो पीठ पीछे कहोगे कैसा इंसान है, कभी इसके मुंह से कोई अच्छी खबर आती नहीं। और ये खुदा का बंदा, परमेश्वर का दूत, जब उन लोगों को वो संदेश देता है तो परमेश्वर उसे पहले क्या देता है कि तू अब जा और करीत नाले में
छुप जा, वहीं इंतजार कर मेरी अगली बात का, ताकि वो लोग जिन्हें ये अकाल की खबर दे रहा है कि अकाल पड़ेगा, भूखमरी होगी, इससे नाराज होके कहीं इसका नुकसान ना करें। ये मेरा बंदा है, ये मेरा बच्चा है, वो भी मेरे बच्चे हैं, उन्हें मैं ठीक रास्ते पर लाने के लिए उनसे बात कर रहा हूं। अगर मैं उन्हें बचाना चाहता हूं तो ये भी मेरा बच्चा बचना चाहिए। परमेश्वर का इंतजाम देखिए, करीत नाले में जब एलिया छुपा बैठा है तो परमेश्वर ने पक्षी का इस्तेमाल किया ताकि अपने बंदे को वो पाले, अपने बंदे को बचाए रखे। और भाइयों और बहनों, पक्षी भी परमेश्वर ने वो चुना जिसके बारे में आप पढ़ के सुन के आपको लिए विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। कौवा, कौवे का स्वभाव हम जानते हैं कितना चंचल पक्षी है। वो जहां से जो मिलेगा उठा के ले जाएगा, खाने की हर चीज उठा के ले जाएगा, चाहे वो खाए चाहे खराब करे, लेकिन वो किसी को देता नहीं है। परमेश्वर ने उस पक्षी के द्वारा, उन पक्षियों के द्वारा, कौवे के द्वारा अपने बंदे तक खाना पहुंचाया। पक्षी कौवा रोज खुदा के बंदे एलिया के लिए रोटी और मांस लेके आता था ताकि वो खा सके और उस नाले का पानी पी सके। जब उस नाले का पानी सूख गया, मेरे बहनों और भाइयों, परमेश्वर ने फिर नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका विश्वास, उसके बंदे का विश्वास अपने परमेश्वर पर ही था और वो जानता था कि मेरा परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। फिर उसका अगला इंतजाम कर दिया। मैं चाहता हूं कि आज आप जान लें कि क्या लिखा है। जब हम यह पहला राजा 17 अध्याय उसकी 2, 8 और 18 अध्याय की पहली आयत देखते हैं तो उसमें लिखा है, तब यहोवा का वचन एलिया तक पहुंचा। एलिया के पास यहोवा का वचन पहुंचा और परमेश्वर ने एलिया से कहा कि आए मेरे बंदे, तो अब करीत नाले से निकल और सारपत को चला जा। सारपत नाम के नगर को तो चला जा और बताया कि जब तू जाएगा तो तेरे को एक विधवा मिलेगी जिसका एक ही बेटा है, तो उसके घर ठहरेगा, तेरा इंतजाम मैंने वहां किया है। एलिया उठा, सारपत को चला गया और जब वो सारपत गया तो फाटक पे ही उसे वो विधवा मिली जो लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। मेरे बहनों और भाइयों, एलिया ने उससे पूछा कि आए बहन तू क्या कर रही है? उसने कहा कि ये मैं लकड़ियां इकट्ठी कर रही हूं, घर में मुट्ठी भर आटा है, मैं और मेरा बेटा उसको पका के आज हम खा लेंगे और उसके बाद हम अपने हाल पर हो जाएंगे और भूखे तड़प तड़प कर मर जाएंगे, क्योंकि उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है। एलिया ने बोला कि आए बहन, इससे पहले कि तू अपने लिए और अपनी बेटे के लिए बनाए, तो पहले रोटी मेरे लिए ला। उस औरत ने, उस बहन ने परमेश्वर के उस जन की बात मानी, उसके लिए रोटी तैयार की और उसको दे दी। परमेश्वर का करिश्मा देखिए, परमेश्वर की करुणा को महसूस कीजिए, परमेश्वर की दया देखिए कि उस विधवा के घर से आटा कभी खत्म नहीं हुआ। उस विधवा का विश्वास भी परमेश्वर में और मजबूत हो गया। अब बारी आ गई परमेश्वर के उन लोगों की जो परमेश्वर से मुंह फेर चुके थे। 18 अध्याय और पहले पद में लिखा है कि परमेश्वर ने जब अकाल का 3रा वर्ष था तो फिर एलिया से कहा कि अब जा और तू जाके उनके बादशाह अहाब को अपनी शक्ल दिखा दे, उससे मिल। एलिया जानता था परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा कि मैंने क्या कहना है उसे जाके। एलिया के डिक्लेयर करने पर
एलिया के कहने पर, एलिया के बताने पर वो लोग अकाल का सामना कर रहे थे। उन्हें मालूम था कि हम भूखमर, इसके कहने के बाद ही भूखमरी आई है। तो जब एलिया खुदा का बंदा, खुदा का दास अहाब बादशाह के सामने गया, तो अहाब बादशाह ने उसी टाइम, उसी वक्त उसे एक ही बात कही, कहती कि हाँ, तू ही है जिसके कारण ये सारी विपदा आई है। एलिया उस बादशाह को कहता, क्या बादशाह मेरे कारण खुदा के बच्चों पर और तेरे पर यह विपदा नहीं आई? इस विपदा का, इस परेशानी का कारण तू और तेरा घराना है। सच बोलने की हिम्मत दी खुदा ने उसे, उसके मुंह में शब्द डाले कि सच्चाई बयान कर, ताकि ये जान ले कि सच्चाई क्या है। वो अपना नाता, वो अपना रिश्ता परमेश्वर से तोड़ चुके थे। और उस मेज पर, भोजन की उसके मेज पर, यहां लिखा है पहला राजा 18 अध्याय और 19 आयत में लिखा है कि सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों और अशेर के 400 नबियों को जो इज़बेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास कारमेल पर्वत पर इकट्ठा कर। कुल मिलाकर 450 और 400, भाइयों और बहनों, 850, 850 नबी हैं, और एक तरफ खुदा का सिर्फ एक इकलौता बंदा। वो कहता है कि कारमेल पर्वत पर इकट्ठा कर, जहां पर परमेश्वर की वेदी थी, जहां परमेश्वर की वेदी पर कुर्बानी दी जाती, चढ़ावे चढ़ाए जाते थे। जब वहां इकट्ठे हुए तो खुदा का बंदा उन्हें कहता है कि पहले तुम लोग अपने देवता को पुकारो। अगर तुम्हारी कुर्बानी कबूल होती है तो तुम्हारा देवता सच्चा, तुम्हारा परमेश्वर सच्चा। अगर मेरी कुर्बानी कबूल होती है तो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जो है वो सच्चा है। एक चैलेंज किया, एक चुनौती दी। क्या आज हम किसी को चुनौती दे सकते हैं कि परमेश्वर मेरी सुनेगा? अगर मेरी नहीं सुन रहा परमेश्वर, तो क्या मैं इस बात को समझने के लिए तैयार हूं, आप समझने के लिए तैयार हैं कि मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही, परमेश्वर मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा? यहां पर हम समझ सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर अपने लोगों को सुधारने के लिए उन्हें सजा भी देता है और हाथ भी पीछे करता है। जब तक हमारा रिश्ता, जब तक हमारा रिलेशन, जब तक हमारा संबंध परमेश्वर के साथ दोबारा कायम नहीं हो जाता, हम वापस मिल नहीं जाते, परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। और जब हम मिल जाते हैं तो परमेश्वर हमारी कोई बात विफल नहीं होने देता, हमारे को त्यागता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर गुस्सा करने में धीमा और प्यार में धनी है। एलिया ने उन नबियों को कहा कि तुम अपने पहले पूजा करो, तुम अपने परमेश्वर को पुकारो। वेदी तैयार की गई, उस पे बलि रख दी गई, और जो पुजारी थे, जो नबी थे 850, वो परमेश्वर को अपने तरीके से अपने परमेश्वर को पुकारने लग गए। टाइम बीतता गया, समय निकलता गया, उन्होंने परमेश्वर को जोर से पुकारना शुरू किया, वहां नाचना शुरू किया, गाना शुरू किया, ढोल नगारे बजाने शुरू किए। सुबह से दोपहर तक का समय आ गया। उन्हें और गैरत दिलाने के लिए खुदा का बंदा कहता है कि जोर से पुकारो। हो सकता है तुम्हारा परमेश्वर सो रहा हो, या कहीं घूमने गया हो, या व्यस्त हो। जोर से पुकारो ताकि तुम्हारी पुकार को वो सुन सके। उन नबियों ने अपने आप को जख्मी भी कर लिया। क्या परमेश्वर चाहता है कि हम उसे पुकारने के लिए अपने आप को जख्मी करें? आज मैं आपसे बात कर रहा हूं सिर्फ रिश्ता कायम करने की, रिश्ता जोड़ने की। मेरे भाइयों और बहनों, जब दोपहर के बाद एलिया की बारी आई तो एलिया ने कहा कि सभी मेरे पास आ जाओ। सभी
कारमेल पर्वत पर इकट्ठे हो जाओ। सभी उस जगह इकट्ठे हो जाओ जहां परमेश्वर की वेदी थी। इकट्ठे करने के बाद सबसे पहले एलिया ने लिखा है कि उस वेदी की मुरम्मत की। मैं आपके सामने 30-33 पद पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ। तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी मरम्मत की। पहला काम उसने क्या किया? मरम्मत कर दी। दूसरा काम क्या किया? 33 आयत में लिखा है, तब उसने वेदी पर लकड़ियों को सजाया। तीसरा काम उसने क्या किया? कि कुर्बानी को लकड़ियों के ऊपर रख दिया। चौथा काम क्या किया? लकड़ियां रख दी गई हैं, कुर्बानी रख दी गई है, वेदी की मरम्मत हो चुकी है। तो अब उसने क्या किया? वहां 4 घड़े मंगवाए और उन्हें 3 बार भरवा कर उसके ऊपर डाल दिया, क्योंकि वो परमेश्वर का जलाल जाहिर करना चाहता था। बहनों और भाइयों, हम जानते हैं कि हमारी जिंदगियों से परमेश्वर का जलाल जाहिर हो सकता है, हम गवाह बन सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं जब तक हमारा नाता नहीं उससे जुड़ता। फिर उसने जब वो उसके ऊपर पानी डाला और लकड़ियां भीग गईं, यहां तक कि वेदी के चारों तरफ जो खड्डा था वो भी पानी से भर गया। आप समझ सकते हैं गीली लकड़ियां जलेंगी क्या? गीली लकड़ी कभी नहीं जलती। उसने फिर क्या किया? उसने सिर्फ एक काम किया जो मैं चाहता हूं कि आप 38 पद में पढ़ लें। 37 और 38 पद में लिखा है कि फिर उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर के आगे प्रार्थना की और कहा कि हे परमेश्वर, तू मेरी बेनती को सुन और स्वीकार कर, ताकि ये लोग जान लें कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। एलिया ने सिर्फ बेनती की, अपना रिश्ता सारा कुछ मरम्मत करके कायम करके उसने सिर्फ बेनती की, पुकारा। तो लिखा, आकाश से आग उतरी और जो कुछ था पानी समेत, लकड़ियों समेत, पत्थरों समेत सब कुछ भस्म कर दिया। क्या हमने जो अपना नाता बिगड़ चुका है परमेश्वर के साथ, उसकी मरम्मत की है? परमेश्वर चाहता है कि जो दूरी हमने पैदा कर ली अपने कामों के कारण, उसको खत्म करें और परमेश्वर के साथ जुड़ के उससे दुआ करें। क्या आज आप अपना रिश्ता वापस उसी तरह जैसे वेदी की मरम्मत की जाती है, अपने मरम्मत करके, अपने स्वभाव की, अपने कैरेक्टर की मरम्मत करके परमेश्वर के पास जुड़ने को तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, तो आइए परमेश्वर से दुआ करें, अपना रिश्ता, अपनी कमियों को दूर करें, गलतियों को महसूस करके परमेश्वर के नजदीकी में आए और दुआ करें। आइए आज हम मिलकर दुआ करते हैं कि परमेश्वर हमारे को आशीष दे। स्वर्गीय पिताजी, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सचमुच प्यार किया और आज तक बचा के रखा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं स्वर्गीय पिता कि हम पर रहम करना, दया करना, ताकि जो हमारा नाता आपसे टूट चुका है, हम अपने कामों के कारण आपसे दूर हो चुके हैं, हम उनको ठीक कर सकें, उन कामों को छोड़ सकें, आपके नजदीकी में रह सकें और आपसे आशीष प्राप्त कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।